जय भीम दोस्तों। आज बात एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरे देश के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में एक नया भूचाल ला दिया है। अयोध्या के पावन राम मंदिर में हुई एक कथित चोरी और उसके बाद उपजा एक ऐसा विवाद जिसने सीधे तौर पर देश के सबसे चर्चित कथावाचक और भीम आर्मी के प्रमुख को आमने सामने खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है कि आखिर इस पूरे मामले का सच क्या है। क्या वाकई आस्था के सबसे बड़े केंद्र में कोई ऐसी चूक हुई है या फिर ये दो अलग अलग विचारधाराओं की एक बहुत बड़ी जंग का आगाज है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज हम एक एक करके उन सभी परतों को खोलने वाले हैं जिन्हें अब तक आपसे छिपाकर रखा गया था। हर एक जानकारी, हर एक बयान और इसके पीछे की पूरी क्रोनोलॉजी को हम इस तरह समझेंगे कि आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और देश की हर बड़ी राजनीतिक और सामाजिक हलचल का बिल्कुल सटीक विश्लेषण देखना चाहते हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश के सामाजिक आंदोलनों में जब भी कोई बड़ी हलचल होती है तो उसके पीछे कोई न कोई गहरी पटकथा जरूर चल रही होती है। हाल ही में राम मंदिर परिसर से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को चौंका दिया। मंदिर प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने ही वाले थे कि तभी इस पूरे मामले में भीम आर्मी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण की एंट्री होती है। चंद्रशेखर रावण ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक ऐसा तीखा और बड़ा ऐलान कर दिया है जिसने सीधे तौर पर देश के एक बहुत बड़े धार्मिक धड़े को चुनौती दे दी है। चंद्रशेखर रावण का ये बयान सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं है बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी सामाजिक और वैचारिक लड़ाई छिपी हुई है जो बहुजन समाज के अधिकारों और देश में चल रहे अंधविश्वास के खिलाफ एक सीधे मोर्चे के रूप में देखी जा रही है। चंद्रशेखर रावण ने अपने बयान में सीधे तौर पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें लोग बागेश्वर बाबा के नाम से भी जानते हैं, उन्हें निशाने पर लिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर बागेश्वर बाबा वाकई में चमत्कारी हैं, अगर उनके पास सच में ऐसी कोई दिव्य शक्ति है जिससे वो लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान की पर्ची निकाल देते हैं, तो वो इस वक्त सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। राम मंदिर में जो कुछ भी हुआ उसके गुनहगार कौन है, वो चोर कौन है जिन्होंने इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच इस घटना को अंजाम दिया। बागेश्वर बाबा को तुरंत उन चोरों के नाम की पर्ची निकालनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में यहाँ तक कह दिया कि अगर बाबा ऐसा नहीं कर सकते, अगर वह देश के इतने बड़े आस्था के केंद्र में हुई गड़बड़ी के आरोपियों का पता अपनी शक्तियों से नहीं लगा सकते, तो उन्हें अपनी ये पाखंड की दुकान तुरंत बंद कर देनी चाहिए। इस बयान के आते ही बहुजन समाज, विशेषकर भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के बीच एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। बहुजन समाज के लोग लंबे समय से इस बात की वकालत करते रहे हैं कि देश को वैज्ञानिक सोच और संविधान के रास्ते पर चलना चाहिए, न कि किसी चमत्कार या अंधविश्वास के भरोसे। चंद्रशेखर रावण का यह दांव सीधे तौर पर उस नब्ज पर हाथ रखता है जहां एक तरफ आस्था और दावों की प्रामाणिकता की परीक्षा है तो दूसरी तरफ बहुजन समाज के उस स्वाभिमान और तर्कशीलता की जीत है जो हमेशा से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चलती आई है। समर्थकों का मानना है कि चंद्रशेखर रावण ने इस देश के कथित चमत्कारी बाबाओं को उनके ही गढ़ में घेर लिया है और अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये पूरा मामला सिर्फ एक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति काम कर रही है। देश की जनता इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि जब भी किसी बड़े मंच से ऐसी चुनौती दी जाती है तो उसके परिणाम बहुत दूरगामी होते हैं। एक तरफ जहां पारंपरिक मीडिया इस मुद्दे को दबाने या इसे सिर्फ एक विवाद का रूप देने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। लोग अब सवाल पूछने लगे हैं। सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तबका ये मांग कर रहा है कि जो बाबा बड़े बड़े मंचों से लाखों की भीड़ के सामने लोगों के घरों के पते और उनके मन की बात बताने का दावा करते हैं, वो देश के इतने संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामले पर चुप क्यों हैं। क्या उनकी शक्तियां केवल आम और गरीब जनता के भोलेपन तक ही सीमित हैं, या फिर जब देश के सामने सच लाने की बात आती है तो ये दावे हवा हो जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश की राजनीति में एक नया समीकरण पैदा कर दिया है। बहुजन समाज के युवा इस बात को लेकर बेहद मुखर हैं कि अब वो समय चला गया जब किसी भी बात को बिना तर्क के मान लिया जाता था। चंद्रशेखर रावण ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया है उसने बहुजन आंदोलन के उन पुराने सिद्धांतों को दोबारा जिंदा कर दिया है जिसमें पाखंड और गैर बराबरी के खिलाफ हमेशा एक मजबूत आवाज बुलंद की जाती रही है। बसपा के पारंपरिक समर्थक भी इस बात को गहराई से महसूस कर रहे हैं कि सामाजिक चेतना को जगाने के लिए ऐसे मुद्दों पर बेबाकी से बोलना कितना जरूरी है। यह लड़ाई अब सिर्फ एक मंदिर की सुरक्षा या एक बाबा के दावों की नहीं रह गई है, बल्कि यह लड़ाई इस बात की बन चुकी है कि देश का भविष्य किस दिशा में जाएगा, संवैधानिक तार्किकता की दिशा में या फिर दावों और पर्चियों की दुनिया में। जैसे जैसे ये विवाद आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कई ऐसे अनसुलझे सवाल भी सामने आ रहे हैं जो इस पूरी कहानी को और अधिक रहस्यमयी बना देते हैं। राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद होने के बावजूद वहां ऐसा क्या हुआ कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की नौबत आ गई। क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश काम कर रही थी,
या फिर ये केवल एक प्रशासनिक विफलता थी जिसे छिपाने के लिए अब राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। सबसे बड़ा सस्पेंस तो इस बात को लेकर बना हुआ है कि चंद्रशेखर रावण के इस सीधे और तीखे हमले के बाद बागेश्वर धाम की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या बाबा इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और कोई ऐसी पर्ची सामने लाएंगे जो विरोधियों के मुंह बंद कर दे, या फिर वो इस पूरे मामले पर चुप्पी साधकर चंद्रशेखर रावण के आरोपों को एक तरह से मूक सहमति दे देंगे। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसके तार देश के कई बड़े चेहरों से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये वैचारिक टकराव क्या रूप लेता है। क्या बहुजन समाज इस मुद्दे के जरिए देश में एक नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत करने में सफल होगा, या फिर इस विवाद को किसी और दिशा में मोड़ दिया जाएगा। कहानी अभी बहुत बाकी है, क्योंकि इसके पीछे के जो असली किरदार हैं वो अभी पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं। सुरक्षा की उन ऊंची दीवारों के भीतर आखिर उस दिन क्या घटित हुआ था और चंद्रशेखर रावण के पास ऐसी क्या पुख्ता जानकारी थी जिसके दम पर उन्होंने इतना बड़ा ऐलान कर दिया। ये एक ऐसा विषय है जिसकी गहराई में जाना बेहद जरूरी है। इसके आगे की जो कड़ियां हैं जो इस पूरे मामले के राजनीतिक नफा नुकसान और आने वाले बड़े बदलावों की तरफ इशारा करती हैं, उन्हें समझना हर उस नागरिक के लिए जरूरी है जो देश की असल हकीकत को जानना चाहता है। उत्तर प्रदेश के इस नए राजनीतिक और सामाजिक दंगल में जो चिंगारी चंद्रशेखर रावण के बयान से भड़की है, उसकी तपिश अब धीरे धीरे पूरे देश में महसूस की जाने लगी है। बहुजन समाज के युवाओं के भीतर उठ रहा यह आक्रोश और कौतूहल इस बात का गवाह है कि अब जनता केवल मूक दर्शक बनकर हर दावे को स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस पूरे परिदृश्य को बारीकी से देखें तो समझ आता है कि चंद्रशेखर रावण का ये दांव कितना सटीक और कितना दूरगामी है। उन्होंने सिर्फ एक बयान नहीं दिया है, बल्कि देश की उस पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है जो एक तरफ तो वैज्ञानिक प्रगति और आधुनिकता की बात करती है और दूसरी तरफ बड़े बड़े मंचों से अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले दावों पर आंखें मूंद लेती है। बहुजन समाज के लोग, विशेषकर वे जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को अपने जीवन का आधार मानते हैं, इस लड़ाई को अपनी वैचारिक आजादी की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं। उनके लिए ये केवल किसी मंदिर की सुरक्षा या किसी चोरी का सामान्य मामला नहीं है, बल्कि ये उस मानसिकता पर सीधा प्रहार है जो सदियों से देश के एक बड़े वर्ग को तार्किकता से दूर रखकर अंधविश्वास के दलदल में धकेलती आई है। इस विवाद की गहराई में जाएं तो ये बात साफ नजर आती है कि राम मंदिर में हुई इस कथित घटना ने उन दावों की हवा निकाल दी है जो सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने के बाद किए जा रहे थे। जब इतनी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोई ऐसी घटना घट जाती है जो प्रशासनिक विफलता की ओर इशारा करती है, तो पहला सवाल कानून और व्यवस्था पर ही उठता है। लेकिन जब इस विफलता को छिपाने के लिए या इस पर से ध्यान भटकाने के लिए रहस्यमयी चुप्पी साध ली जाती है, तब समाज का एक सजग नेतृत्व उठ खड़ा होता है। चंद्रशेखर रावण ने ठीक इसी मौके पर अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने बागेश्वर बाबा के उन दावों को कसौटी पर चढ़ा दिया है जिन्हें अक्सर मीडिया के एक बड़े हिस्से द्वारा बिना किसी जांच परख के बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता रहा है। चंद्रशेखर का ये तेवर बहुजन समाज के उन युवाओं को बेहद रास आ रहा है जो सोशल मीडिया पर लगातार तार्किक सवाल पूछ रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि जब आम लोगों के घरों के राज खोलने के दावे किए जाते हैं, जब लोगों की निजी जिंदगी की समस्याओं का समाधान एक पर्ची पर लिखकर दे देने का दावा किया जाता है, तो देश के सबसे चर्चित और सबसे सुरक्षित स्थल पर हुई घटना के सच को सामने लाने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है। इधर बसपा के समर्थक भी इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही गंभीरता और बारीकी से देख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का इतिहास हमेशा से ही अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ संघर्ष का रहा है। मान्यवर कांशीराम साहब ने जिस सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी थी, उसका एक मुख्य उद्देश्य यही था कि बहुजन समाज को हर तरह के मानसिक और सामाजिक बंधनों से मुक्त कराया जाए। आज जब चंद्रशेखर रावण इस तरह के मुद्दों पर सीधे और तीखे हमले कर रहे हैं, तो बसपा के समर्थकों को भी इसमें अपनी ही विचारधारा की गूंज सुनाई दे रही है। ये वैचारिक तालमेल सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक एक नई तरह की एकजुटता को जन्म दे रहा है। बहुजन आंदोलन के अलग अलग धड़े जो शायद पहले कुछ मुद्दों पर बटे हुए नजर आते थे, आज इस मुद्दा पर एक सुर में बात करते दिखाई दे रहे हैं। वे सभी इस बात से सहमत हैं कि देश के संसाधनों, देश की सुरक्षा और देश की साख से जुड़े मामलों पर किसी भी तरह का पाखंड बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है, वो है देश के बड़े राजनीतिक दलों और प्रशासनिक अधिकारियों की चुप्पी। आखिर क्यों इस पूरे विवाद पर सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है? जब चंद्रशेखर रावण ने सीधे तौर पर बागेश्वर बाबा को चुनौती दी और उनकी शक्तियों को पाखंड का नाम दिया, तो उम्मीद की जा रही थी कि बाबा के समर्थक या सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बहुत बड़ा और तार्किक जवाब आएगा। लेकिन इसके विपरीत एक ऐसी चुप्पी ओढ़ ली गई है जो कई तरह के संदेहों को जन्म देती है। क्या यह चुप्पी इस बात का डर है कि अगर इस चुनौती को स्वीकार किया गया और परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, तो दावों का वो पूरा साम्राज्य ढह जाएगा जो सालों की मेहनत और प्रचार प्रसार के दम पर खड़ा किया गया है? या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसी बड़ी राजनीतिक खिचड़ी पक रही है जिसमें इस मुद्दे को सिर्फ एक तमाशा बनाकर छोड़ देने की योजना है,
ताकि असली समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, इस चुनौती की गूंज और ज्यादा गहरी होती जा रही है। देश का एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग भी अब इस बहस में शामिल हो चुका है। वे लोग जो कानून, विज्ञान और संविधान की दुहाई देते हैं, उनका भी यही मानना है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से दिव्य शक्तियों का दावा करता है तो उसे देश के हित में और देश की कानून व्यवस्था की मदद के लिए उन शक्तियों का प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि देश के किसी भी हिस्से में कोई अपराध होता है और कोई बाबा अपनी पर्ची के जरिए अपराधियों का नाम उजागर कर सकता है, तो इससे देश की पुलिस और जांच एजेंसियों का काम कितना आसान हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, जब केवल अपनी ही मर्जी से चुनिंदा मंचों पर ही इन शक्तियों का प्रदर्शन किया जाता है, तो ये संदेह और मजबूत हो जाता है कि इसके पीछे का सच कुछ और ही है। चंद्रशेखर रावण ने इसी विरोधाभास को अपनी ताकत बनाया है और वो लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि अब हवाई दावों से काम नहीं चलेगा, अब सीधे जमीन पर आकर सच का सामना करना होगा। इस लड़ाई ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां से पीछे हटना किसी भी पक्ष के लिए आसान नहीं होगा। चंद्रशेखर रावण के समर्थक देश के कोने कोने में इस संदेश को फैला रहे हैं कि ये बहुजन स्वाभिमान और वैज्ञानिक सोच की जीत की शुरुआत है। वे लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि देश के दलितों, पिछड़ों और वंचितों को अब किसी भी तरह के छलावे में नहीं आना चाहिए और अपनी शक्ति को शिक्षा, संगठन और संघर्ष में लगाना चाहिए। दूसरी तरफ इस पूरी हलचल ने उन लोगों के खेमे में खलबली मचा दी है जो धर्म और आस्था के नाम पर अपनी राजनीतिक और सामाजिक रोटियां सेकते आए हैं। उन्हें डर है कि अगर बहुजन समाज का ये युवा वर्ग इसी तरह जागृत रहा और उसने इसी तरह के तार्किक सवाल पूछना जारी रखा, तो आने वाले समय में उनकी दुकानदारी खतरे में पड़ सकती है। सन्नाटे को चीरती हुई ये वैचारिक जंग अब अपने अगले दौर में प्रवेश कर रही है, जहां कुछ ऐसे खुलासे और कुछ ऐसे घटनाक्रम होने वाले हैं जो इस पूरी कहानी का रुख ही बदल कर रख देंगे। इसके पीछे की असली कड़ियां क्या हैं और सुरक्षा के उन कड़े घेरों के बीच उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसके सबूत अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, ये आने वाले समय में हर किसी को हैरान करने वाला है। उत्तर प्रदेश के सामाजिक और राजनीतिक क्षितिज पर उभरा यह विवाद अब केवल दो व्यक्तियों के बयानों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने समाज के भीतर सदियों से चले आ रहे उन अंतर्विरोधों और रिश्तों के ताने बाने को भी झकझोर कर रख दिया है, जो ऊपरी तौर पर तो शांत दिखाई देते थे, लेकिन उनके भीतर एक गहरी बेचैनी छिपी हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम ने देश के दलित, पिछड़े और वंचित समाज के आपसी रिश्तों को एक नई दिशा देने का काम किया है। बहुजन समाज के भीतर जो अलग अलग जातियां और उपजातियां थीं, जिन्हें अक्सर राजनीतिक फायदे के लिए आपस में लड़ाया जाता था, वे आज इस तार्किक और वैचारिक मुद्दे पर एक दूसरे के बेहद करीब आती दिख रही हैं। चंद्रशेखर रावण की इस एक ललकार ने उन दूरियों को पाटने का काम किया है जो बरसों की राजनीतिक साजिशों के कारण पैदा हो गई थीं। भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के बीच का जो रिश्ता कभी कभी चुनावी मैदान में प्रतिस्पर्धा का रूप ले लेता था, वो आज इस मंच पर आकर एक मजबूत भाईचारे में बदलता हुआ साफ नजर आ रहा है। दोनों ही पक्षों के युवा इस बात को गहराई से समझ चुके हैं कि जब बात पूरे समाज के स्वाभिमान, वैज्ञानिक चेतना और अम्बेडकरवादी विचारधारा की आएगी, तो उनके बीच का आपसी रिश्ता किसी भी राजनीतिक मतभेद से कहीं ऊपर रहेगा। इस पूरे माहौल ने केवल बहुजन समाज के भीतर के रिश्तों को ही मजबूत नहीं किया है, बल्कि इसने समाज के उस शोषक वर्ग के साथ उनके रिश्तों की परिभाषा को भी बदल दिया है, जो हमेशा से चमत्कार और अंधविश्वास के सहारे इस बड़े जनमानस को नियंत्रित करता आया था। पीढ़ियों से चला आ रहा वो रिश्ता जिसमें एक पक्ष हमेशा बिना कोई सवाल पूछे श्रद्धा से सिर झुकाता था और दूसरा पक्ष अपनी मर्जी से उनके भाग्य का फैसला करता था, वो रिश्ता अब पूरी तरह से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का युवा सवाल पूछ रहा है, वो आंखें मूंद कर किसी के पैरों में गिरने को तैयार नहीं है। ये बदलाव उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है जो सामाजिक ऊंच नीच और पाखंड के बलबूते अपनी सत्ता चलाते आए हैं। उन्हें इस बात का गहरा डर सता रहा है कि यदि बहुजन समाज का ये नया रिश्ता इसी तरह मजबूत होता गया, यदि उनकी तार्किक सोच इसी तरह आगे बढ़ती गई, तो जो सामाजिक व्यवस्था उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाई थी, वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इस नए वैचारिक टकराव ने शोषक और शोषित के बीच के उस पुराने और पारंपरिक रिश्ते की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि देश की मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के आपसी रिश्ते और उनकी मजबूरियां भी अब खुलकर जनता के सामने आने लगी हैं। जो दल खुद को धर्म और आस्था का सबसे बड़ा ठेकेदार बताते हैं, उनके और इन कथित चमत्कारी बाबाओं के बीच का जो अंदरूनी रिश्ता है, वो अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। सत्ता के गलियारों में बैठे लोग और इन मंचों को संचालित करने वाले चेहरों के बीच का जो गठजोड़ है, वो चंद्रशेखर रावण के इस सीधे हमले के बाद पूरी तरह से रक्षात्मक मुद्रा में आ गया है। जनता अब साफ देख सकती है कि कैसे राजनीतिक लाभ के लिए इन बाबाओं के दावों का इस्तेमाल किया जाता है, और जब इन दावों पर संकट आता है तो पूरी सरकारी और प्रशासनिक मशीनरी किस तरह चुप्पी साध लेती है। यह खामोशी खुद ब खुद बयां कर रही है कि पर्दे के पीछे का ये रिश्ता कितना गहरा और कितना स्वार्थी है। इस गठजोड़ ने समाज के उन लोगों को और अधिक सतर्क कर दिया है जो अब तक इस खेल को समझ नहीं पा रहे थे। इस वैचारिक आंदोलन ने परिवारों के भीतर के रिश्तों और संवाद को भी एक नया मोड़ दिया है। बहुजन समाज के घरों में आज एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां पुरानी पीढ़ी जो पारंपरिक रूप से इन कथावाचकों और चमत्कारों पर थोड़ा बहुत विश्वास रखती थी,
उन्हें आज उनके ही घर के युवा बच्चे तर्कों के साथ समझा रहे हैं। चंद्रशेखर रावण की इस चुनौती को युवा अपने माता पिता और बुजुर्गों के सामने एक उदाहरण के रूप में रख रहे हैं कि देखिए, जो देश के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित स्थान पर हुई घटना का सच अपनी शक्तियों से नहीं ला सकते, वे हमारी और आपकी तकदीर कैसे बदल सकते हैं। ये संवाद परिवारों के भीतर अंधविश्वास की दीवारों को तोड़ रहा है और माता पिता का अपनी नई, शिक्षित और जागरूक पीढ़ी पर भरोसा और ज्यादा मजबूत कर रहा है। यह एक ऐसा सामाजिक बदलाव है जो बहुत ही खामोशी से लेकिन बेहद मजबूती के साथ समाज की बुनियादी इकाई यानी परिवार के स्तर से शुरू हो चुका है। इस पूरे परिदृश्य को देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि आने वाले समय में सामाजिक और राजनीतिक रिश्तों के ये नए समीकरण देश की राजनीति को एक नया चेहरा देने वाले हैं। बहुजन समाज के लोग अब सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने या किसी के दावों पर तालियां बजाने के लिए तैयार नहीं हैं। वे अपने हकों, अपनी पहचान और अपने स्वाभिमान को लेकर एक नई कतार में खड़े हो चुके हैं, जहां उनका रिश्ता केवल संविधान, विज्ञान और अपनी तार्किक चेतना से है। विरोधियों के खेमे में मची ये खलबली इस बात का साफ संकेत है कि चंद्रशेखर रावण ने जिस नब्ज को पकड़ा है उसकी गूंज बहुत दूर तक जाने वाली है। पर्दे के पीछे छिपे हुए चेहरे और इस पूरी व्यवस्था के कर्णधार अब इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि इस उठते हुए वैचारिक तूफान को कैसे रोका जाए। लेकिन जो रिश्ते और जो चेतना एक बार जागृत हो जाती है उसे दबाना नामुमकिन होता है। इस पूरी कहानी के पीछे जो असल चालें चली जा रही हैं और सुरक्षा के उन ऊंचे घेरों के भीतर की जो असल सच्चाई है, उसके सामने आने का समय अब बहुत करीब आ चुका है, जिसने हर किसी की धड़कनों को बढ़ा दिया है। हमने अब एक ऐसा रूप अख्तियार कर लिया है जहां हर बीतते दिन के साथ दावों की हकीकत और समाज की जमीनी सच्चाई के बीच का फासला बिल्कुल साफ होता जा रहा है। देश का बहुजन आंदोलन हमेशा से ही इस बात का पैरोकार रहा है कि सत्ता और समाज का संचालन किसी अदृश्य शक्ति या पर्चियों के आधार पर नहीं, बल्कि देश के लिखित संविधान और कानून के नियमों के तहत होना चाहिए। चंद्रशेखर रावण ने जब सीधे तौर पर देश के सबसे बड़े और बहुचर्चित मंच को चुनौती दी, तो उन्होंने दरअसल उस पूरे तंत्र को हिलाकर रख दिया जो जनता की आस्था को अपनी जागीर समझता आया था। इस ललकार के बाद से ही देश के दलितों और पिछड़ों के बीच इस बात को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है कि आखिर कब तक देश की मुख्यधारा की संस्थाएं और मीडिया इस तरह के दावों को बढ़ावा देते रहेंगे। बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों का मानना है कि जब तक समाज में इस तरह के अंधविश्वास को महिमा मंडित किया जाता रहेगा, तब तक आम इंसान को उसके बुनियादी अधिकारों, अच्छी शिक्षा और रोजगार जैसे असल मुद्दों से भटकाना बेहद आसान बना रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया से लेकर गांवों की चौपालों तक बहुजन समाज के समर्थक एक नई धार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को सीधे तौर पर अपने स्वाभिमान और तर्कशीलता के आंदोलन से जोड़ दिया है। उनका तर्क है कि अगर कोई व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वो बड़े बड़े दावों के सहारे लोगों की बंद किस्मत खोलने की बात करती है, तो फिर वह देश की आंतरिक सुरक्षा और इतनी बड़ी घटना के सामने आते ही लाचार क्यों दिखाई देने लगती है। बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक बाबा साहेब के शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के नारे को अपनी सांसों में बसाए हुए हैं, वे भी इस बात को बहुत गहराई से महसूस कर रहे हैं कि आज की तारीख में शिक्षा और संगठन की ताकत ही इस पाखंड को हरा सकती है। ये लड़ाई अब सिर्फ एक बयान पर पलटवार की नहीं है, बल्कि ये इस बात की लड़ाई बन चुकी है कि आने वाली पीढ़ियां वैज्ञानिक सोच के साथ दुनिया का सामना करेंगी या फिर किसी के दरबार में अर्जी लगाने के लिए मजबूर होंगी। इस पूरे विवाद में एक और गहरा पहलू ये सामने आ रहा है कि सत्ता के संरक्षण में पलने वाले तत्वों के बीच अब एक अजीब सी घबराहट देखी जा रही है। जो लोग पहले हर छोटे बड़े मुद्दे पर बहुत ही आक्रामक होकर सामने आते थे, वे इस बार बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। चंद्रशेखर रावण के तीखे तेवरों ने उनके सामने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां न तो वे इस चुनौती को खुलकर स्वीकार कर पा रहे हैं और न ही इसे पूरी तरह से खारिज कर पा रहे हैं। अगर वे इस चुनौती को स्वीकार करते हैं तो उन्हें पूरे देश के सामने अपनी दावों की प्रामाणिकता साबित करनी होगी, जो कि विज्ञान और कानून की कसौटी पर टिक पाना नामुमकिन है। और अगर वे चुप रहते हैं तो ये चुप्पी बहुजन समाज के उस तर्क की जीत मानी जाएगी जो हमेशा से कहता आया है कि ये सब केवल जनता को गुमराह करने और अपनी दुकानदारी चलाने के साधन मात्र हैं। ये दुविधा विरोधियों के खेमे को भीतर ही भीतर कमजोर कर रही है। जैसे जैसे ये मामला तूल पकड़ रहा है, वैसे वैसे देश की जांच एजेंसियों और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी एक नैतिक दबाव बनता जा रहा है। जनता अब केवल इस बात का इंतजार नहीं कर रही है कि कोई बाबा आकर अपनी शक्ति दिखाए, बल्कि लोग अब सीधे प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं। सुरक्षा के इतने कड़े प्रबंधों के बीच आखिर वो कौन सी बड़ी चूक थी जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया? क्या ये चूक वाकई इतनी साधारण थी कि इस पर इतनी बड़ी रहस्यमयी चादर डाल दी गई, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा बड़ा खेल चल रहा था जिसका पर्दाफाश होने पर कई बड़े चेहरों के नकाब उतर सकते थे? चंद्रशेखर रावण ने इसी नस पर हाथ रखा है और वे जानते हैं कि बहुजन समाज का युवा अब तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक कि इस पूरे मामले की पूरी हकीकत सबके सामने नहीं आ जाती। समर्थकों का ये सैलाब अब दिन प्रतिदिन और बड़ा होता जा रहा है और इसकी गूंज ने व्यवस्था के ऊंचे सिंहासनों को भी हिलाकर रख दिया है।
इस वैचारिक आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसने समाज के उस दबे कुचले वर्ग को एक नई जुबान दे दी है जो अब तक इन सब मामलों पर खुलकर बोलने से कतराता था। आज बहुजन समाज का हर एक नागरिक पूरी हिम्मत और तार्किकता के साथ इस व्यवस्था के सामने खड़ा है और अपनी पहचान और अधिकारों की मांग कर रहा है। विरोधियों द्वारा इस आंदोलन को दबाने या इसे दूसरा रंग देने की जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं, वे सब उल्टी पड़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इस बार लड़ाई किसी भावना के आधार पर नहीं बल्कि सीधे तर्कों और सबूतों के आधार पर लड़ी जा रही है। माहौल पूरी तरह से बदल चुका है और ये साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा बड़ा सामाजिक उलटफेर होने वाला है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। पर्दे के पीछे की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी क्या है और उस रात के सच को छिपाने के लिए जो ताना बाना बुना गया था, उसका अंत किस तरह होने जा रहा है, यह देखना अब बेहद रोमांचक और ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि सच की आंच अब बहुत करीब पहुंच चुकी है। इस वैचारिक और सामाजिक महासंग्राम की अंतिम परत अब पूरी तरह से सामने आ चुकी है, जहां हर एक दांव और हर एक काउंटर दांव ने देश की जनता के सामने एक बेहद साफ तस्वीर रख दी है। बहुजन समाज के अधिकारों, उनके स्वाभिमान और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए शुरू हुआ ये सफर अब अपने उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से समाज की सोच में एक बहुत बड़ा और स्थायी बदलाव आना तय माना जा रहा है। चंद्रशेखर रावण की इस ऐतिहासिक ललकार ने देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों और वंचितों को एक ऐसा तार्किक हथियार दे दिया है जिसके सामने खोखले दावों और अंधविश्वास की पूरी इमारत ढहती हुई नजर आ रही है। भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक अब इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यह लड़ाई सिर्फ किसी एक बयान की जीत या हार नहीं है, बल्कि ये आने वाली सदियों के लिए बहुजन चेतना को एक नई दिशा देने का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम के सबसे अहम मोड़ को अगर देखा जाए तो ये साफ हो जाता है कि जब भी समाज में पाखंड और गैर बराबरी को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है, तब तर्क और विज्ञान की कसौटी पर ही सच की पहचान होती है। चंद्रशेखर रावण ने जिस तरह से देश के सबसे बड़े धार्मिक मंच को अपनी शक्तियों को साबित करने की चुनौती दी, उसने ये साबित कर दिया कि जब देश की साख, सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बात आती है तो किसी भी तरह की हवाई बातें काम नहीं आती। बहुजन समाज का युवा अब पूरी ताकत से इस बात का प्रचार कर रहा है कि असली चमत्कार किसी की पर्ची में नहीं बल्कि बाबा साहेब के लिखे संविधान में है, जिसने समाज के हर दबे कुचले इंसान को बराबरी का हक दिया, उसे पढ़ने, लिखने और अपने हक के लिए खड़े होने का हौसला दिया। यह चेतना अब गांवों की तंग गलियों से निकलकर देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंचों तक गूंज रही है। दूसरी तरफ विरोधियों के खेमे में छाई ये गहरी खामोशी और असहजता इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उनके पास बहुजन समाज के इन सीधे और तीखे सवालों का कोई जवाब नहीं है। जब चंद्रशेखर रावण ने साफ लफ्जों में कहा कि या तो चोरों के नाम की पर्ची निकालो या फिर पाखंड की दुकान बंद करो, तो इस बात ने पूरे देश के बुद्धिजीवियों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सार्वजनिक मंचों से किए जाने वाले दावों की हकीकत क्या है। समाज का हर वो नागरिक जो देश की तरक्की और वैज्ञानिक सोच में विश्वास रखता है, वो आज इस आंदोलन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज की ये एकजुटता इस बात का संकेत है कि अब किसी भी तरह के छलावे या धार्मिक आडंबर के सहारे इस बड़े जनमानस को गुमराह करना मुमकिन नहीं होगा। लोगों ने अब अपनी असली ताकत को पहचान लिया है और वे अपने हक अधिकारों की लड़ाई को किसी भी कीमत पर पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। इस पूरे विवाद की जो सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक परिणति देखने को मिल रही है, वो ये है कि बहुजन आंदोलन के तमाम समर्थक अब एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े हो चुके हैं। वे समझ चुके हैं कि जब तक समाज से अंधविश्वास और मानसिक गुलामी का खात्मा नहीं होगा, तब तक आर्थिक और राजनीतिक आजादी का कोई मोल नहीं है। चंद्रशेखर रावण के उठाए गए इन कदमों ने बसपा और भीम आर्मी के उन सभी युवाओं को एक मंच पर ला दिया है जो देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक बराबरी का सपना देखते हैं। ये एक ऐसी वैचारिक क्रांति बन चुकी है जिसे किसी भी तरह के प्रचार या प्रशासनिक दबाव से दबाया नहीं जा सकता। माहौल में व्याप्त यह आक्रोश और चेतना इस बात की गवाह है कि आने वाले समय में देश की राजनीति के समीकरण पूरी तरह से बदलने वाले हैं, जहां आम जनता के बुनियादी मुद्दे, उनकी शिक्षा, उनका स्वाभिमान और संविधान की रक्षा ही सबसे प्रमुख एजेंडा होंगे। सुरक्षा के उन कड़े पहरों के बीच हुई उस कथित घटना से शुरू हुआ यह पूरा विवाद अब अपने तार्किक निष्कर्ष पर पहुंच चुका है। पर्दा पूरी तरह से उठ चुका है और जनता के सामने ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि असली ताकत किसी कथित चमत्कार में नहीं बल्कि समाज की एकजुटता और उसकी जागरूक सोच में होती है। चंद्रशेखर रावण के इस बड़े ऐलान ने न सिर्फ देश के कथित चमत्कारी बाबाओं के दावों की प्रामाणिकता को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया है, बल्कि बहुजन समाज के स्वाभिमान को एक ऐसी नई ऊंचाई दे दी है जहां से अब कोई भी उन्हें पीछे नहीं धकेल सकता। यह लड़ाई अब सिर्फ एक घटना के सच की नहीं रह गई है, बल्कि ये देश के करोड़ों लोगों के मानसिक और सामाजिक पुनर्जागरण की एक नई और अमर कहानी बन चुकी है, जिसकी गूंज आने वाले बहुत लंबे समय तक देश के सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में सुनाई देती रहेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।